हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस अलजेब्रा का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका HPU M101 के एग्ज़ाम में आया था। तो आपका क्वेश्चन है, इफ़ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप का मतलब है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप में वो फाइनाइट है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू A इन G इज़ द इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G। कॉन्जुगेट टू ए का मतलब है जैसे मान लो आपके पास B इज इक्वल टू ए, एक्स ले लो, एक्स सी एक्स इनवर्स होगा तो B जो होगा वो कॉन्जुगेट टू दिस होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इन G इज द इफ G इज द इंडेक्स ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G। अब नॉर्मलाइजर का मतलब है कि मान लो कोई एलिमेंट A है जो बिलोंग कर रहा है G से, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जो कम्यूट टू ए होंगे, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए होगा आपके पास, तभी जो है जो आपके पास नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी होगा। और इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर का मतलब है आपके पास इस तरीके से कि मान लो आपके पास क्या है, एक ग्रुप है G, उसके सब ग्रुप है आपके पास H, तो H के जितने भी राइट कोसेट्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपके इंडेक्स ऑफ G हो जाएंगे। तो इसको निकालेंगे कैसे, इस तरीके से डिवाइड करके, मतलब पूरा जो ग्रुप है आपके पास वो डिवाइडेड बाय जो आपके सब मतलब राइट कोसेट ऑफ H आ जाएंगे, उनको डिवाइड करके आपके पास इंडेक्स निकल जाएगा और ये आपके पास इंडेक्स आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लेट OG इज इक्वल टू N and A belong to G, then NA is the normalizer of A in G। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू N है, मतलब N नंबर ऑफ एलिमेंट्स आगे A G से बिलोंग करता है, NA नॉर्मलाइजर है ऑफ A इन G। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि NA जो है वो सब ग्रुप ऑफ G है। अभी हमने यहाँ पे इंडेक्स निकालना है ना, तो इंडेक्स के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि H सब ग्रुप है, तभी तो हमने ऑर्डर ऑफ G से जो है वो NA को डिवाइड किया है, और NA मतलब हमने सब ग्रुप को डिवाइड किया है, तो हमने यही प्रूव करना है कि NA जो है वो सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, देयरफॉर NA सब ग्रुप ऑफ G बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ NA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, दैट इज ऑर्डर ऑफ NA डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G। मतलब लैग्रेंजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ G को हम किससे डिवाइड करेंगे, ऑर्डर ऑफ NA के साथ। ठीक है, ये आपका इंडेक्स आ जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ NA इन G दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ NA इन G। ठीक है, यही बोला मैंने कि नंबर ऑफ, फिर आपके पास जो नंबर ऑफ राइट डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ जो NA है वो आपके पास निकल जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे जब हम ऑर्डर ऑफ G से सब ग्रुप्स को जो सब ग्रुप ऑफ है NA उसको डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। उसके बाद है कि मान लो NaX1 NaX2 अप टू NaXT विद डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ NA इन G, मतलब जिन राइट कोसेट्स की हम बात कर रहे हैं वो ये सब है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, देखो X1 से लेकर XT तक लिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने आ गए हमारे पास, T आ गए। ठीक है, राइट कोसेट्स आपके पास T आ गए, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये हो गया हमारे पास एक चीज़। अब हमने निकालना है, वी शेल शो दैट X इनवर्स X1 X2 इनवर्स AX2 XT इनवर्स AXT आर ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब हमने निकालना है कि ये जो है सभी अलग अलग है। तो अलग अलग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वल ले लेंगे, हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेंगे और उनको क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ले लिया कि इफ़ XI इनवर्स AXI इज इक्वल टू AJ इनवर्स AXJ। हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिया आपके पास। ठीक है, अब फर्स्ट में तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमने सेकंड में क्या किया लाइन में कि जो आपका ये XI और XJ इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, ये है ना। बाकी एज इट इज़ है आपके पास XI इनवर्स AXI, ठीक है, एज इट इज़ है। सेकंड में भी XJ इनवर्स XJ एज इट इज़ है। हमने बस यहाँ पे XI और XJ इनवर्स दोनों से क्या कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपके पास, ये जो XI और XI इनवर्स है वो आपस में कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया AXI XJ इनवर्स, मतलब ये दोनों आपस में कट गए ना, और ये बच गया आपके पास, वो यहाँ पे लिख दिया। सेकंड सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई कि
आपके पास क्या हुआ, एक्स आई एक्स जे इन्वर्स यहाँ पे एज इट इज़ बच गया, और ये वाला जो एक्स जे और एक्स जे इन्वर्स आपस में कट गया, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास, ये दोनों आपके पास क्या आ गए, इक्वल आ गए एक तरीके से अभी तक। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक्स आई एक्स जे है और ये जो एक्स ए एक्स आई जे है, ये क्या है आपके पास। देखो अभी हमने मैंने आपको बताया था कम्यूट की मतलब नॉर्मलाइज़र की बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ए जी से बिलोंग कर रहा है तो नॉर्मलाइज़र ऑफ ए कब होगा, जब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए जो है वो जी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब कम्यूट होगा आपका ए। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये देखो है ना, ए एक्स और एक्स ए दोनों कम्यूट है, तो ये क्या बन गया आपके पास, नॉर्मलाइजर ऑफ। इसका मतलब है कि एक्स ए एक्स जे इनवर्स जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, से बिलोंग करेगा। तो अब हमने क्या किया, ए की जगह हमने क्या लिख दिया इधर, जैसे आपके पास यहाँ पे था ना एक्स आई एक्स जे इनवर्स था। ठीक है, और यहाँ पे ए था, तो ए की जगह मैंने क्या लिख दिया इधर, नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक्स आई एक्स जे इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास से इक्वल टू एन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ही एलिमेंट्स आपके आ गए हैं जो भी कम्यूट वाले हैं, तो ये भी उसी के ही अंदर है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ फिर से हमने एक्स जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेम इस इक्वेशन में एक्स जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, अब हमारे पास बचा एन ए एक्स आई और एक्स जे इनवर्स से एक्स जे कैंसिल हो गया, और एन ए एक्स जे हमारे पास इस साइड भी बच गया और इधर ये बच गया। अब एन ए से फिर से एन ए आप कैंसिल कर दो, आपके पास बच गया एक्स आई और एक्स जे। ठीक है, एक्स बी मतलब तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू जे आ जाएगा। ये कब आएगा आपके पास एक्स आई इज इक्वल टू एक्स जे, जब आपके पास आई और जे की वैल्यू सेम हो गई, ये तभी सेम आ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि आई इज इक्वल टू जे सिंस एन ए एक्स आईज आर ऑल डिस्टिंक्ट। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों आई और जे की वैल्यू सेम आए। तो अगर आई और जे की वैल्यू सेम आएगी, तो मान लो मैं लिख रही हूँ इधर x1, इधर भी लिख रही हूँ x1, या 2 लिख रही हूँ तो 2 लिखूँगी। इसका मतलब क्या है कि ये तभी इक्वल आ सकते हैं जब दोनों तरफ जो है आपके पास ये क्या हो, आपके पास नंबर सेम हो। तो अदरवाइज हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि इधर 1 आ गया इधर 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टिंक्ट है, ये सिमिलर नहीं है। हैंस एक्स आई इनवर्स ए एक्स आई इज इक्वल टू एक्स जे इनवर्स ए एक्स जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे। मतलब ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये आई और जे आपस में इक्वल हों। तो ये चीज़ हमने निकालनी थी कि ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। ठीक है, ये जितने भी कोसेट्स है वो सब डिस्टिंक्ट है, वही चीज़ हमने निकालनी थी, तो हमने वो यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, नाउ अब हम क्या प्रूव करेंगे, दैट एक्स आई इनवर्स ए एक्स वन एक्स टू इनवर्स ए एक्स टू अप टू एक्स टी इनवर्स ए एक्स टी आर ऑल एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए। अब हमने निकालना है कि ये जो है वो कॉन्जुगेट टू ए है। ठीक है, ये सभी। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट। ठीक है, एक्स जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो जी इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू एक्स वन हमने ले लिया। सेकंड भी सेम वैसे ही है कि एन ए मतलब जी ग्रुप जो है वो इन सभी का ही यूनियन है आपके पास, एन ए एक्स वन का, एन ए एक्स टू का, एन ए एक्स टी का। ठीक है, इन सब का यूनियन है। तो हमने बोल दिया कि x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, n इंटू एक्स आई। ठीक है, यहाँ पे है ना एन ए एक्स आई, ये सारी एन ए एक्स आई है एक तरीके से आपके पास। ठीक है, तो x जो है वो एन ए एक्स आई से बिलोंग करता है, जहाँ पे ये जो स्मॉल n है वो किससे बिलोंग करेगा, आपका नॉर्मलाइजर ऑफ a से। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया इधर, x इनवर्स ए एक्स लिख दिया। अब x इनवर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इनवर्स एक्स आई इनवर्स। तो n इनवर्स एक्स आई इनवर्स। ठीक है, a ये वाला, और x की वैल्यू n एक्स आई। नाउ एक्स आई इनवर्स हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये n इनवर्स हम यहाँ पे लेके अंदर, ये वाला a आ गया, ये वाला n आ गया, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया आपके पास एक्स आई। अब n इनवर्स ए n कितना हो जाएगा आपके पास, e विच इज़ इक्वल टू 1। तो वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आपके पास, मतलब ये जो n इनवर्स n है ना, तो ये आ गया आपके पास e। ठीक है, a तो बच गया आपके पास, तो ये a
यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स इनवर्स, और ये ए बच गया और ये एक्स आई बच गया आपके पास, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस प्रूव दैट एक्स आई इनवर्स एक्स वन, एक्स टू इनवर्स एक्स टू, एक्स टी इनवर्स ए एक्स वन आर ऑल द एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए एंड सी ए इज इक्वल टू ए। टी मतलब सी होता है आपके पास क्लास, ठीक है, क्लास ऑफ ए जो है वो आपके पास टी के इक्वल है। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि आपके पास ये है। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी ए के इक्वल आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है और ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।